एक गांव में शमला में एक लड़का रहता था। सूरी सूरी के अबू की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा था। वो सबसे बात करने की कोशिश करता, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता था, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश भी करता तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। कोई मेरे साथ वीडियोस खेलेंगे? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे, चाय बनाने के लिए नहीं, खेल खेलने के लिए बुला रहा हूँ, तुम रहने दो। सूरी को बहुत बुरा लगता। वो घर आते ही मुंह फुलाए बैठ जाता। सूरी के अब्बू ये देखते हैं और उसके लिए खाना लाते हैं। अरे क्या हुआ सूरी, तुम उदास क्यों हो? आज ले खाना खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ले पापा, कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने सारे कामों में यही काम मिला है। चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में सबसे ज्यादा यही सोचते हैं। नहीं, मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, मुझे अपने साथ खेलने में भी शामिल नहीं करते। बोलो, कौन सा खेल खेलना है? अभी खेलते हैं, आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है बगैर खाना खाए। सूरी के अबू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उनके बच्चे के दोस्त बहुत दूर जा रहे हैं। उसके वालिद चाय बनाने के अलावा दूसरा काम भी तलाश करने लगते हैं। इसी वक्त स्कूल में बच्चों को घूमने फिरकने का प्रोग्राम तैयार होता है। कुछ दिनों बाद आप सब बच्चों को जंगल पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया जाता है। सब बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। हम सब बच्चे खुश हो जाते हैं। सूरी घर आकर ये बात अपने अबू को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल की सैर पर ले जाया जा रहा है। मुझे जरूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर लेना, वहां अगर कुछ पकाने का हो तो काम आएगा। ठीक है जी, जरूर। और हाँ, एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी तलाश कर रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ, सूरी ये सुनकर बहुत खुश होता है और वालिद गले लगा लेता है। कुछ दिन बाद एक जंगल की सैर का दिन आ जाता है। सब कुछ जंगल में पहुंचने के बाद ट्रेकिंग शुरू हो जाती है। मैं सबको 4 ग्रुपों में बांटूंगा, जिनमें एक लीडर भी होगा। सब एक साथ रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर की बात मानेंगे, समझ गए? सब अपनी बैग लेकर ट्रेकिंग शुरू करते हैं। अरे, किसको लीडर बना दिया है? ये तो चाय के अलावा कुछ भी नहीं जानता। सब हंसने लगते हैं। सूरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो थक जाता है। चलो यहाँ रख जाते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं। बाकी सब भी मान जाते हैं और रख जाते हैं। नहीं, हम नहीं रख सकते। अगर हम रखे तो देर हो जाएगी और कुछ ही देर में अंधेरा भी छा जाएगा। लाओ, लीडर बना दिया तो फिर हम पर हुक्म चल रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। अगर जाना है तो चले, हम थोड़ा नाश्ता करने के बाद ही शुरू करेंगे। तो जा। सूरी मना करने के बावजूद वो वहीं रुकता है, लेकिन फिर भी सूरी उन्हें नहीं छोड़ता और उनके साथ वहीं रुक जाता है। कुछ देर और आराम और नाश्ता करने के बाद वो अपनी ट्रेकिंग शुरू करते हैं, मगर जल्द ही सूरज गुरूब होने लगता है और अंधेरा हो जाता है। अरे, ये तो अंधेरा हो गया। अब तो रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी डरने लगते हैं। कुछ ही देर में एक मोड़ आ जाता है जहां से रास्ता पहचानना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं मालूम। मेरे ख्याल में हमें आवाज लगानी चाहिए। फौरन वो चारों उसातिज़े और अपनी क्लास के तलबा को आवाज लगाते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता। इस्ताद, इस्ताद, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए हैं। कोई है? सब चीख रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमें आगे का रास्ता नहीं मालूम, इसलिए हमें यही रुकना चाहिए। हो सकता है अगर आगे गए तो रास्ता भटक जाए। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए। क्या मालूम हम सही जगह पहुंच जाएं। रात बहुत हो चुकी है, जानवरों का भी खतरा है। उस्ताद थोड़ी देर में हमें तलाश करते हुए आ ही जाएंगे। हमें यही रुकना चाहिए। सब उसकी बात ठीक समझते हैं और वहीं रुक जाते हैं।
कुछ देर बाद रात हो जाती है और तेज ठंडी हवा चलने लगती है और उनके पास खाना भी खत्म होने लगता है। अब हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और पानी भी। अब भी कहता हूँ हमें चलना चाहिए। अरे, मगर रास्ता तो बंद है, हम जाएं कहाँ? मैं बहुत डर रहा हूँ कहीं कोई जानवर हमें न खा जाए। मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। हाँ, मुझे भी। मैं आग जलाता हूँ और सब लोग आग जलाते हैं। कुछ देर जलने के बाद आग कम होने लगती है। हम क्या करें? इतनी सर्दी है, आग भी कम हो रही है। जानवर से नहीं तो सर्दी से मर जाएंगे। सूरी कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक आईडी है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती रखी हुई है बैग में। ये आग बुझने के बाद भी गर्म रहेगी और हमें भी गर्मी देगी। सूरी फौरन वो बर्तन निकालता है और सब उसे अपना पानी दे देते हैं, मगर फिर भी पानी कम पड़ता है। इसी वक्त जमीन पर बर्फ पड़ी होती है। वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है। उसे पीने के बाद सब तारीफ भी करते हैं। लेकिन आयान सिर्फ खामोशी से चाय पीता है। कुछ देर बाद उन्हें पत्तियों की आवाज सुनाई देती है और वो अपने पीछे देखते हैं। वो देखते हैं कि उनके उस्ताद आ रहे हैं। सब राहत की सांस लेते हैं। कैंप में पहुंचने के बाद जब उस्ताद उनकी तारीफ करते हैं तो आयान कहता है कि वो महफूज उनके रहनुमा सूरी की वजह से है। ये सुनकर सूरी को बहुत खुशी होती है। सूरी की कहानी सुनकर सब इससे दोस्ती करने आते हैं। अगर आज सूरी को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय वाला होने पर खुशी हुई थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने वालिद के पास गया और इन्हें सब बातें बताईं। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे पास भी एक बात है। मैंने अच्छी नौकरी तलाश कर ली है। सूरी ये सुनकर हैरान और उदास हो जाता है। नहीं, पापा, आपको नौकरी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, वो अच्छा होता है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये मुझे अब समझ आ गया है। सूरी के वालिद ये सुनकर खुश होते हैं और अगले दिन वो खुशी खुशी अपने दुकान में अपने अबू की मदद करने लगता है। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, सब उससे मिलने और बातें करने लगते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं।